एपिसोड 7 मुझे बाद में अच्छे से देख लेना क्योंकि अब से मैं तुम्हारा ही हूँ। देवांश अनिका के तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ के जल्दी से उसे अपने तरफ खींचता है, जिससे अनिका देवांश की बाहों में चली जाती है। देवांश के ऐसा करने से अनिका बुरी तरह से डर जाती है। अनिका अपना थूक निगलते हुए मन में कहती है, आखिर ये डेविल करना क्या चाहता है? इसने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? कहीं ये मेरा शिकार तो नहीं करेगा? ये सोच सोचकर अनिका का सर फटा जा रहा था। देवांश के लिए उलझुल बातें सोचकर आखिर अनिका देवांश के बाहों में ही सो जाती है। देवांश अनिका के सुंदर चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर अपने आप एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, जानू तुम कभी नहीं बदल सकती। इतना कहकर देवांश अनिका को कस के अपने बाहों में भर लेता है। 1 घंटे बाद कार राठौड़ पैलेस के बड़े से दरवाजे के सामने रुकती है। कार के रुकते ही अनिका की नींद खुल जाती है और खुद को देवांश के इतने पास देखकर डर से उछलकर दूसरी तरफ सरक जाती है। देवांश एक नजर अनिका को देखकर कार से उतर जाता है। अनिका एक गहरी सांस लेकर कहती है, आखिर बिना सिंह वाला खडूस डेविल गया। पर देवांश तो अनिका के साइड आकर कार का डोर खोलता है। देवांश को देखकर अनिका की खुशी एक पल में ही छूमंतर हो जाती है। अनिका अपना सर झुकाकर कार से बाहर आ जाती है। अनिका के बाहर आते ही देवांश बड़े बड़े कदमों से पैलेस के अंदर जाते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ। अनिका अपना भारी लहंगा अपने दोनों हाथ में उठाकर देवांश के पीछे जाने लगती है, पर फिर भी वो देवांश के कदमों से कदम नहीं मिला पाती। देवांश को जब एहसास होता है कि अनिका उसके पीछे नहीं आ रही है, वो पीछे मुड़ के देखता है जहां अनिका हॉल में धीरे धीरे कदमों से उसी के पीछे आ रही थी। देवांश चलकर अनिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अनिका जो नीचे देखकर चल रही थी, वो सीधे आकर देवांश के पत्थर जैसे सीने से टकरा जाती है। अनिका अपना माथा सहलाते हुए कहती है, क्या यार अब किस पत्थर से टकरा गई तू अनिका? आज का तेरा पूरा दिन ही खराब है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये बड़बड़ाते हुए अनिका अपना छोटा सा सर उठाकर ऊपर देखती है। उसके सामने देवांश खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। अनिका जल्दी से अपना सर झुकाकर मन में कहती है, कर ले अनिका और बकवास कर ले, अब ये बिना सिंह वाला खडूस डेविल नमक मिर्च लगाकर बिना तड़का लगाए ही तुझे खा जाएगा। अनिका खुद को कोस ही रही थी कि तभी अनिका को एहसास होता है कि उसके पैर जमीन पर नहीं हैं, वो किसी के मजबूत बाहों में हैं। अनिका अपना सर उठा देखती है तो देवांश उसे गोद में उठाकर उसके कमरे के तरफ लेकर जा रहा होता है। देवांश सामने देख रहा था। तभी अनिका देवांश के शेरवानी का कॉलर धीरे से खींचते हुए कहती, वो रहा मेरा कमरा। अनिका सामने इशारा करते हुए कहती है। देवांश मुड़कर अपनी पीठ से उसके कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहता है, अब से यही है तुम्हारा कमरा, है वो नहीं? देवांश अनिका को कमरे में लाकर अपने बड़े से महाराजा बेड पर बैठाकर खुद चेंज करने के लिए कपड़े लेकर चेंजिंग रूम के चला जाता है। अनिका बेड से उठ सामने रखे बड़े से काउच पर जाकर लेट जाती है। देवांश अपने कपड़े चेंज करके चेंजिंग रूम से बाहर आता है। देवांश काउच पर सो रही अनिका को देखकर उसके पास आता है। देवांश अनिका को उठाते हुए कहता है, अनिका उठो। देवांश की आवाज सुनकर अनिका हड़बड़ाते हुए उठकर काउच पर बैठकर देवांश को अपनी नींद भरी आंखों से देखने लगती है। जाओ जाकर चेंज कर लो, बाद में सो जाना। देवांश अनिका को देखते हुए प्यार से कहता है। अनिका मन में ही कहती है, ये बिना सिंह वाला खडूस डेविल प्यार से भी बात कर सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अनिका को कहीं खोया देखकर देवांश उसके चेहरे के आगे अपना हिलाते हुए कहता है, अनिका तुम सुन रही हो? जाओ जाकर चेंज करके आओ। अनिका अपने सोच में से वापस आते हुए कहती है, पर मेरे कपड़े तो मेरे कमरे में है। अनिका की बात सुनकर देवांश अपने कबर्ड के तरफ बढ़ जाता है। कबर्ड में ढेर सारे रात में पहनने वाले महंगे ब्रांड के कपड़े थे।
जो सिर्फ देवांश के लिए ही बनाए जाते थे। देवांश अपने कबर्ड में से अपना एक ट्राउजर और टी शर्ट निकालकर अनिका के पास आकर उसे देते हुए कहता है, गो एंड चेंज नाउ। अनिका हैरानी से देवांश को देखने लगती है। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, मुझे बाद में अच्छे से देख लेना क्योंकि अब से मैं तुम्हारा ही हूँ। तो अब जाओ और चेंज करके आओ। अनिका हिचकिचाते हुए कपड़े लेकर चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है। देवांश की बातों से अनिका का चेहरा देखने लायक था। कुछ देर बाद अनिका चेंज करके चेंजिंग रूम से बाहर आती है। बेड पर लेटा देवांश अनिका को अपने कपड़े पहने एकटक देखने लगता है। अनिका को देखकर देवांश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान तरंग जाती है। अनिका ने तो अपना सर झुकाया हुआ था, पर इस बार डर के कारण नहीं बल्कि शर्म के कारण। अनिका देवांश के कपड़ों में कपड़ों की चलती फिरती दुकान लग रही थी। देवांश की टी शर्ट अनिका के चेस्ट तक आ रही थी। टी शर्ट इतनी ढीली थी कि बार बार टी शर्ट अनिका के शोल्डर से फिसलकर नीचे आ रही थी और अनिका फ्रस्ट्रेट होकर बार बार उसे खींचकर सीधा कर रही थी। वहीं ट्राउजर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अनिका को तो अब ऐसा लग रहा था जैसे वो शर्म से ही मर जाएगी। अनिका पीछे पलटकर कहती है, मैं अपने ही कपड़े पहन लेती हूँ, वो ही ज्यादा बेटर थे। अनिका ऐसा कहकर चेंजिंग रूम के दरवाजे पर अपना हाथ रखती ही है कि उतने में देवांश की आवाज उसके कान में पड़ती है। एपिसोड 8 मेरे उस कीमती चीज की अमानत हो तुम जिसे मैं संभाल ना सका। अनिका ऐसा कहकर चेंजिंग रूम के दरवाजे पर अपना हाथ रखती ही है कि उतने में देवांश की स्ट्रिक्ट आवाज उसके कान में पड़ती है, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, आकर सो जाओ ऐसे ही। अनिका देवांश की स्ट्रिक्ट आवाज सुनकर डर जाती है और ना चाहते हुए भी अनिका बेड के दूसरी साइड में आकर लेट जाती है। अनिका देवांश के तरफ पीठ करके बेड के बिल्कुल कोने में दुबक के सो जाती है। सोते ही अनिका को उसके कमर पर किसी के हाथ हलचल करते हुए महसूस होते हैं। अनिका अपनी आंखें कस के मीच कर दूसरी तरफ पलट जाती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अनिका के सामने देवांश का हैंडसम फेस आ जाता है जो उसे ही देख रहा था। अनिका देवांश को देखते ही फिर से अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। देवांश अनिका को अपनी बाहों में भरकर अनिका का सर अपने चेस्ट पर रखकर अपने और अनिका के ऊपर कंफर्टर डाल देता है। देखते ही देखते दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह 5 बजे अलार्म क्लॉक की आवाज से देवांश की नींद खुलती है। आंख खोलते ही देवांश को अपने चेस्ट पर किसी के पैर होने का एहसास होता है। देवांश उठकर देखता है तो उसके चेस्ट पर अनिका का एक पैर था। अनिका देवांश के तरफ पैर करके अपना एक हाथ बेड से नीचे लटका के घोड़े तबेला बेचकर सो रही थी। देवांश बेड से उठकर अनिका के पास आकर अनिका के मासूम से चेहरे को देखते हुए कहता है, आइडियट लड़की रात को बेड पर ही जूडो कराटे खेल रही थी। इतना कहकर देवांश अनिका को बेड पर सीधा सुलाकर जमीन पर पड़ा कंफर्टर उठाकर अनिका को ओढ़ा देता है। देवांश अनिका के फोरहेड पर किस करके कहता है, मेरे उस कीमती चीज की अमानत हो तुम जिसे मैं संभाल ना सका। बट आई प्रॉमिस यू जानू, मैं हर पल तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। इतना कहकर देवांश अपने कमरे के साइड में बने उसके पर्सनल जिम रूम के तरफ चला जाता है। 7 बजे पसीने से लथपथ देवांश कमरे के अंदर वापस आता है। उसकी पूरी टी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। देवांश कमरे के अंदर आकर बेड की तरफ देखता है तो अनिका फिर से टेढ़ी मेढ़ी हालत में बेड और सोई हुई थी। कमरे में किसी के आने की आहट से अनिका की नींद कच्ची हो जाती है। अनिका नींद में ही करवट लेते हुए नींद भरी आवाज में कहती है, आ गई तुम स्टील द हिटलर सिस्टर, अब मेरा जूस ला दो ना प्लाजा। देवांश अपनी आंखें छोटी करके अनिका को घूरते हुए कहता है, मैं किस एंगल से इसे स्टीलर लग रहा हूँ, अभी बताता हूँ। इसे ऐसा कहकर देवांश जल्दी से बेड के पास आता है और झटके से अनिका के ऊपर का कंफर्टर खींच लेता है। कंफर्टर खींचते ही देवांश के सामने अनिका की थोड़ी सी खुली हुई कमर आ जाती है जो अनिका के टी शर्ट ऊपर जाने की वजह से दिख रही थी। अनिका के कपड़े इधर उधर हो चुके थे।
अनिक हड़बड़ाते हुए बेड पर बैठकर अपने कपड़े ठीक करने लगती है। अनिका अपने कपड़े ठीक करते हुए बच्चों जैसी आवाज में खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसे कौन नींद से उठाता है भला। देवांश के कानों तक अनिका की आवाज पहुंच जाती है। देवांश अपनी सख्त आवाज में कहता है, देवांश राठौड़। देवांश का नाम सुनकर अनिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपना छोटा सा सर उठाकर देवांश को देखने लगती है। अनिका कुछ पल के लिए अपना डर भूलकर एक तक अपने हैंडसम डेविल पति को देखने लगती है, लेकिन जैसे ही उसे देवांश का गुस्सा याद आता है, वो फिर से सर झुका लेती है। बोलो, तुम अभी कुछ कह रही थी। देवांश कंफर्टर बेड पर फेंकते हुए कहता है। अनिका धीरे से पर बड़े मासूमियत के साथ कहती है, कौन मैं आपके सामने कुछ बोल सकती हूँ भला। देवांश मुस्कुराकर अनिका को एक नजर देखकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। अनिका देवांश की मुस्कान देख नहीं पाती। अच्छे बच्चे की तरह अपना सर जो झुकाया हुआ था उसने। अनिका गहरी सांस लेकर बेड पर से उठते हुए कहती है, फाइनली इस खडूस डेविल से कुछ देर के लिए तो पीछा छूटा। इतना कहकर अनिका अपने बाल बांधने लगती है। तभी कोई कमरे का डोर नॉक करता है। अनिका एक नजर दरवाजे को देखकर फिर एक नजर खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, अब क्या तुझे ऐसे कपड़ों में दरवाजा खोलना पड़ेगा अनिका। अनिका अपने मुंह का पाउच बनाते हुए खुद ही कहती है, तेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, जाकर खोल दे दरवाजा। ऐसा कहकर अनिका दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सर्वेंट के काले कपड़े पहने पैलेस की फीमेल स्टाफ खड़ी थी। अनिका अंगड़ाई लेते हुए कहती है, सुबह सुबह तुम्हें और कोई काम नहीं था जो इस मासूम सी बच्ची को नींद से जगाने आ गई। सर्वेंट अपना सर झुकाकर माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी मैम, वो अरुणिता मैम ने ये थाली आपको देने के लिए कहा था। ऐसा कहकर सर्वेंट अनिका के हाथ में बड़ी सी थाली पकड़ा देती है। अनिका थाली लेकर कहती है, ओके तुम जाओ। सर्वेंट के जाने के बाद अनिका दरवाजा बंद करके थाली लेकर बेड पर बैठ जाती है। अनिका थाली के ऊपर का कपड़ा हटाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी से बड़ी बड़ी हो जाती है। थाली में रेड कलर की महंगी साड़ी और उससे मैचिंग ज्वेलरी थी जो काफी ज्यादा महंगी लग रही थी। अनिका थाल में रखी साड़ी उठाकर उसे उलट पलट कर देखते हुए कहती है, लो हो गया एक और सियापा, अब इसका क्या करूं? अनिका अपना सर पकड़कर कहती है। अनिक परेशान होकर साड़ी को देख रही थी। तभी बाथरूम का डोर खोलकर देवांश व्हाइट कलर का भद्रूप पहने टॉवल से अपने गीले बाल पोंछते हुए कमरे के अंदर आता है। एपिसोड 9 कुलदेवी के दर्शन। साची को पड़ी देवांश से डांट। अनिक परेशान होकर साड़ी को देख ही रही था। बड़ी ई की मात्रा के तभी बाथरूम का डोर खोलकर देवांश व्हाइट कलर का भद्रूप पहने अपने गीले बाल पोंछते हुए कमरे के अंदर आता है। अनिका को परेशान देखकर देवांश अनिका से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें रेडी नहीं होना है? अनिका खोए हुए अंदाज में जवाब देती है, रेडी तो होना है पर इस साड़ी के साथ कैसे रेडी हूँ? देवांश अनिका के पास आकर कहता है, तो तुम्हें साड़ी पहनना नहीं आता? अनिका देवांश को देखकर मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। अनिका का इशारा समझकर देवांश अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करते हुए बैल्कनी में चला जाता है। कुछ देर बाद देवांश बात करके वापस कमरे के अंदर आता है। अनिका अपना मुंह लटकाए बेड पर बैठी हुई थी। देवांश अपने कपड़े कबर्ड से निकालते हुए अनिका से कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ तुम, 10 मिनट में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देवांश की बात सुनकर अनिका धीरे से कहती है, सच्ची में? देवांश चेंजिंग रूम के अंदर जाते हुए कहती है, हाँ अब जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। ऐसा कहकर देवांश चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है। अनिका भी बाथरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद देवांश ब्लैक पैंट और नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहने चेंजिंग रूम से बाहर आता है और अपना लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठ जाता है। लैपटॉप पर काम करते हुए देवांश किसी को कॉल पर जमकर डांट रहा था।
तभी अनिका बाथरूम का डोर खोलकर कमरे के अंदर आती है। उसके गीले बालों से पानी टपक कर उसके बॉडी पर गिर रहा था। उसके गोरे बॉडी पर पानी की बूंदें किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। देवांश अनिका को ऐसे देखकर उसमें इतना खुश आ जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो किसी को ऑन द कॉल डांट रहा था। अनिका टॉवल से अपने बाल झाड़ते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठ जाती है। देवांश कॉल कट करके टकटकी लगाए अनिका को देखने लगता है। अनिका की नजर जैसे ही आईने पर पड़ती है तो देवांश को खुद को यूं देखता पाकर वो झेप जाती है। अनिका अपना सर झुकाकर अपने बाल सुखाने लगती है। देवांश अनिका से नजरें हटाकर लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ा देता है। दरअसल देवांश तो अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू में कर रहा था, जो अनिका को देखकर बढ़ने लगी थी। कोई देवांश के कमरे के डोर को नॉक करता है। अनिका दरवाजा खोलने के लिए उठती है, पर देवांश उसे रोककर खुद दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही दरवाजे के सामने मुंबई की बेस्ट ब्यूटिशियन की एक टीम खड़ी थी। ब्यूटिशियन देवांश को देखकर उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, हेलो सर। देवांश बस हाँ में अपना सर हिला देता है। देवांश ने ब्यूटिशियंस को अनिका को रेडी करने के लिए बुलाया था। देवांश सभी को अनिका को रेडी करने का इंस्ट्रक्शंस देता है। देवांश अनिका के तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम्हें अच्छे से रेडी कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नीचे ही हूँ। अनिका हाँ में अपना सर हिला देती है। देवांश लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर जाता है। नीचे हॉल में सभी बैठकर बातें कर रहे थे। देवांश हॉल में आकर एक सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम करने लगता है। कामिनी देवांश को देखते हुए कहती है, अनिका उठ गई है क्या देवांश बेटा? देवांश हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, यस दादी, वो बस रेडी हो रही है। अरुणिता अपने हाथ में चाय की ट्राय पकड़कर आती है और देवांश को चाय देते हुए कहती है, चाय लो देवांश बेटा। देवांश बिना अरुणिता को देखे चाय का कप उठाकर टेबल पर रख देता है। अरुणिता देवांश के बाद कामिनी को चाय देकर सोफे पर बैठ जाती है। नीरज कामिनी को देखते हुए कहती है, आपको नहीं लगता हमें देवांश और अनिका को कुलदेवी के मंदिर भेजना चाहिए? उनका आशीर्वाद भी लेना जरूरी है बच्चों के लिए। कामिनी चाय का एक जीप लेते हुए कहती है, मैंने कल ही देवांश को बता दिया था, दोनों आज ही जा रहे हैं कुलदेवी के मंदिर। साथ ही पंडित जी से भी बात हो गई है, वो पूजा भी करवा देंगे। इसीलिए तो संडे के दिन देवांश खुद भी रेडी है और अपनी बीवी को भी रेडी करवा रहे हैं। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, ये आपने बहुत अच्छा किया माँ जी। साची हॉल के अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए कहती है, क्या अच्छा काम किया मॉम दादी ने। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे भाई और भाभी को कुलदेवी के मंदिर भेज रहे हैं। साची खुशी से उछलते हुए कहती है, मैं भी जाऊंगी मॉम, आपको पता है ना वो प्लेस कितनी अच्छी है, मैं भी जाऊंगी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही देवांश अपनी खतरनाक नजरों से साची को घूरते हुए गुस्से में कहता है, कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की, अपने कॉलेज पर फोकस करो, नेक्स्ट मंथ से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। देवांश की डांट सुनकर साची का मुंह लटक जाता है। वहीं अरुणिता के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। नीरज हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम सारा परिवार मिल के जाएंगे। नीरज की बात सुनकर साची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी साची की नजर सीढ़ियों से नीचे उतर रही अनिका पर जाती है। साची खुशी से उठकर अनिका के पास भाग कर जाती है और अनिका के लगकर कहती है, भाभी आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो कि अगर मैं लड़का होती ना तो यही खड़े खड़े आपसे शादी के लेती।